मेरे बच्चों एक सवाल मैं आपसे बताऊं। पैसिव एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मेरे बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है ये वो वाला एब्जॉर्प्शन है जिसमें एटीपी खर्च हो जाएगा और यहाँ जो है मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। मेरे बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करने से पहले आपके लिए मेरे बच्चे एक सवाल है कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज नॉट ए कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस। व्हाई एब्जॉर्प्शन, व्हाई मिनरल एब्जॉर्प्शन is not, why mineral absorption is not completely passive। मेरे बच्चे क्यों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वाई इट इज़ नॉट ए कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस, वाई इट इज़ एक्टिव एंड वाई इट इज़ पैसिव प्रोसेस। मेरे बच्चे इसका जवाब क्या है? द रीज़न वन, लेट अस डिस्कस द लॉजिक नंबर वन। आपको पता है मेरे बच्चे जो मिनरल्स जो है, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और आयन जो होता है ये एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है। आयन जो होता है ये एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है और आपको पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन एलोन। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन एलोन। तो ये कैसे क्रॉस करेगा? ये क्रॉस करेगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जो अभी हमने डिस्कस किया और इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम है पंप और पंप ऑपरेट हो जाएगा एटीपी से क्योंकि इस पंप के लिए मेरे बच्चे फ्यूल जो है दैट इज एटीपी। दिस इज द फर्स्ट रीजन why this mineral absorption is not a passive process completely। it is the reason one, ये charged particles होते हैं, charged particle membrane को क्रॉस नहीं करता सिंपल डिफ्यूजन से, सो इसके लिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स काम आते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को कहा जाता है पंप। पंप यूटिलाइज करता है एटीपी एज ए फ्यूल। सेकेंड रीजन जो है कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल आयंस। मेरे बच्चों याद रखना मिनरल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इनसाइड सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दे आर प्रेजेंट इन वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। या मैं ऐसे बताऊं कि सॉइल के अंदर मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रूट। मैं बेटा एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊं। For example, this is a root epidermal cell, a root epidermis, and one of the epidermal cell is elongated. This is called root hair। आपको पता है। Now यहाँ soil जो है, soil के अंदर minerals की concentration है, मगर इस root hair cell के अंदर भी minerals की concentration होती है और हमेशा इस root के अंदर बेटा concentration ज़्यादा होती है, बाहर concentration कम होती है और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना दैट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट ऑकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई मिनरल एब्जॉर्प्शन इज नॉट ए कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस। तो मेरे बच्चे याद रखना इसलिए पैसिव प्रोसेस है नहीं, इसलिए इट इज नॉट ए कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस बिकॉज सॉइल के अंदर मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स के मूवमेंट जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट ए कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस। सो अगर देखा जाएगा मेरे बच्चे, अगर देखा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव एंड एट very less times it is a passive process। इसके बाद बेटा दूसरे वाले की बात करेंगे। पैसिव प्रोसेस हमने देखा, अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेरे बच्चे आपको पता है क्या होता है, सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रूट में कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो ये वाला प्रोसेस में क्या हो जाएगा,
ATP is required in case of this active absorption because the absorption takes place from lower to higher concentration. The absorption takes place from lower concentration to higher concentration. अब इसके लिए क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए नेचर ने कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रखे. इन प्रोटीन्स का नाम है पंप्स, और ये पंप्स जो हैं बेटा यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कराते हैं, यही कराते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कराते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. So मेरे बच्चे these are the different processes. These are two different processes of mineral absorption. One it is passive absorption and another one is active absorption. अब मसला एक है मेरे बच्चे, एक मसला है हमारे पास. Once मेरे बच्चे एक प्लांट की डायग्राम में यहाँ पे बनाओ. इस प्लांट का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन शूट सिस्टम है और नीचे वाला जो है ये रूट सिस्टम है. एंड यू नो दैट दिस इज अ लीफ, और ऊपर इसके यहाँ जो है इट इज द शूट एपिकल मेरिस्टम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, once minerals are absorbed by the root, रूट ने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया. अब ये मिनरल्स जो है ये रूट में नहीं पाए ये रूट में ये यूटिलाइज नहीं होते हैं. दे आर रिक्वायर्ड एट सम अदर रीजन्स इन द प्लांट. इसके बाद मेरे बच्चे once they enter into the root, ultimately they reach into the root xylem. root xylem जो है मैं ब्लू कलर के पेन से बनाऊंगा. ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है आप समझो ये रूट का जाइलम है. नाउ सी, जाइलम ऑफ रूट आपको नजर आ रहा है. ये लीव्स के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, लीव्स के साथ कनेक्टेड होता है. तो मेरे बच्चे जब मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करेगा अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंच जाते हैं, दीज रीच अल्टीमेटली इनटू द रूट जाइलम. तो मेरे बच्चे रूट के जाइलम जो है ये सिस्टम के जाइलम के साथ कनेक्टेड होता है, और सिस्टम के जाइलम के साथ ये हर किसी लीफ के साथ शूट एपिकल मेरिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है. सो once the minerals are absorbed by the root, later on these minerals are transported. मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, these minerals are transported by xylem. जाइलम इनको ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जाइलम में खाली मिनरल्स नहीं होते हैं बल्कि वाटर भी इसके साथ होता है. दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस. प्लांट में कहा जाता है रूट से सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट कराना, इसको कहा जाता है लॉन्गर डिस्टेंस. मेरे बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाया जाइलम, it is called as translocation. It is called as translocation. So dear students, once the mineral ions are absorbed by the root, they are required at some other regions, like they are required in the shoot apical meristem, they are required in the lateral meristem, they are required in the young leaves, they are required in developing flowers, they are required in fruits. So root से in mineral ions को along with the transport कराना over longer distances, मतलब shoot में. So this long distance transport is called as translocation. तो मेरे बच्चे जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद either these mineral ions are utilized as such or they are stored. या तो इनको स्टोर किया जाएगा या तो इनको यूटिलाइज किया जाएगा. आई होप यू गॉट द आइडिया अल्टीमेटली इन मिनरल आयंस को क्या होता है. सो आई विल राइट हियर द लास्ट वन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मिनरल आयंस. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मिनरल आयंस. Transfer over longer distances is called as translocation. मेरे बच्चों किसी को क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांसलोकेशन आता ही नहीं है. अब मसला एक है मेरे बच्चे,
कि ये ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म कैसे है, ये रूट से ऊपर कैसे जाता है। तो मेरे बच्चों याद रखना, दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो इसको नीचे से कोई धक्का दे रहा है, ये प्लांट है, या तो इसको नीचे से कोई धक्का दे रहा है जिसको हम पुश कहते हैं मेरे बच्चों, या तो ऊपर से कोई खींच रहा है, कोई बूथ खींच रहा है, उसको पुल कहा जाता है। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, ईदर देयर इज पुश और देयर इज पुल। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब तक हम बेटा ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे तब तक याद रखना कि मिनरल आयंस जो अलोंग विद द वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इट ऑल ऑकर्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। It all occurs as a result of transpiration pull. That means ऊपर से ही कोई खींच रहा है और खींचने वाली जात का नाम है ट्रांसपायरेशन। उसके बाद मेरे बच्चे जब ये ऊपर पहुंचता है, उसके बाद ये मिनरल आयंस स्टोर हो जाते हैं, दे आर स्टोर्ड एट सम रीजन्स। अब ये स्टोरेज वाले रीजन कौन से हैं? एपाइसिस, दैट मीन्स शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इट कैन बी लेटरल मेरिस्टेम। मेरे बच्चे प्लांट एनाटमी में लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है आपको पता है, लेटरल मेरिस्टेम। इट कैन बी स्टोर्ड इन यंग लीव्स, इट कैन बी स्टोर्ड इन developing fruits, it can be stored in case of seeds as well. लेटर ऑन इसको क्या स्टोर किया जाता है या इसको यूटिलाइज किया जाता है। आई होप यू गॉट। मेरे बच्चे जाइलम का सैप, जाइलम सैप क्या होता है याद रखना, वाटर along with the dissolved minerals in xylem is called a xylem sap। जब एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप को देखा गया, नीट में क्वेश्चन आया था, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिखूंगा। जब एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप देखा गया तो इसमें ये पाया गया कि नाइट्रोजन जो है ये ट्रांसलोकेट होता है, नाइट्रोजन जो है ये ट्रांसलोकेट होता है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। Nitrogen is mostly translocated in the form of inorganic ions in xylem. I repeat dear students, नीट में क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन को ट्रांसलोकेट किया जाता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, और लेटर ऑन nitrogen is translocated in the form of inorganic ions, but some nitrogen is also located in the form of organic amides. Some nitrogen is also transported in the form of organic compounds, या जिनको कहा जाता है मेरे बच्चे organic amides. So nitrogen दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। It can be transported in the form of inorganic ions, it can be transformed in the form of organic ions। अगर बात करेंगे बेटा फास्फोरस या सल्फर के बारे में, they are phosphorus and sulfur, they are also translocated in the form of organic compounds। Phosphorus and sulfur, they are also transported in the form of organic compounds। Now besides these are also transported in the phloem, ये nitrogen, phosphorus, sulfur, they are also transported in case of phloem as well। अगरचे इनको जाइलम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोएम से भी इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन याद रखना बेटा, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जाइलम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि बोथ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ तक मेरे बच्चे हमने मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। अब इसमें एक चीज़ बचा बेटा, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स का रोल बताना है और इसका डेफिशिएंसी सिम्टम बताना है। उसके लिए मैं आपको ग्रुप में एक चार्ट सेंड करूँगा,
उस चार्ट को आप कॉपी पे बेटा लिखोगे अच्छे से, उसका बेटा आप चार्ट बनाओगे और लेटर ऑन बेटा उस चार्ट को आराम से आप याद कर सकते हो। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और सबसे मज़ेदार वाला टॉपिक जो प्लांट फिजियोलॉजी का है, दैट इज़ द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। I hope you all got this lecture well. Thank you so much.